काफी चाहता हूं आज थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मैंने लेट ब्रेक भी लिया था, इसलिए समय ज्यादा बचा नहीं। 2-4 लोग बोलने के लिए आए हैं। नीति जी तो लेट से आई थी। जी जनाब आली हुजूर। भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ बोल भी लीजिए। हाँ प्रतीक जी, मैं डिबेट का हिस्सा बनने नहीं आया, आज मैं कुछ कहने आया हूँ। राहुल जी जाति जनगणना करा रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं वो। मैं पसमंदा समाज से आता हूँ जिसमें सक्का है, नाई है, तेली है, बड़बूजा है, मनियार है, फकीर है, ऐसी जातियां हैं। जनगणना कराएं उनकी। तो मैं चाहता हूँ ये 10 वर्ष कहाँ तक सो रहे थे। अभी उन्होंने प्रेरणा किससे ली है? अगर प्रेरणा मोदी जी से ली है उन्होंने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो विश्व विकास नेता है। अगर नीतीश जी से ली है तो क्या नीतीश से ली थे तो गलती सुधार ली उन्होंने, तो क्या आप अपनी गलती का सुधारोगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल इस राजनीति को छोड़ो, समाज सेवा करो। आप युवा हो देश के, हमारे भाई हैं। और आप जातिगत जनगणना की बात करें तो उसमें मतलब वो कह रहे हैं कि हम उन देश के विकास क्रम में आगे योगदान देना चाहते हैं, ये बात करें। कांग्रेस को एक मौका देंगे। देन नीति जी आप। जी जनगणना से दिक्कत, हाँ हाँ जी भाई जनगणना से दिक्कत क्या है? आगे आओ जी। देश में जो संसाधन है वो बराबर बंटना चाहिए। जाति के हिसाब से जनगणना हो जाएगी तो इनका विकास करने में सहयोगी करेगी जनगणना। दिक्कत क्या है? 70 वर्ष बच्चा जब पैदा होता है उसे सीधे हार्वर्ड में भेज दो। 70 साल पहले की बातें करते हो, नर्सरी में जाएगा, कॉलेज जाएगा, हार्वर्ड जाएगा, तरीके से जाएगा। क्या हुआ नाराज कर? 70 साल तक जनगणना नहीं कराई कांग्रेस ने। अभी तक अभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अंगद कमिंग तो कांग्रेस बीजेपी हैव अ पॉइंट। जी देखिए, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, वो भी फूट डालो की नीति अपनाते थे और ये भी यही अपनाते हैं। अब चुनाव तो इनसे जीता जाता है। अंग्रेज और कांग्रेस का कोई जोड़ नहीं है। फादर ऑफ कांग्रेस तो एओ ह्यूम ही रहेंगे ना। आप और मैं इतिहास थोड़ी मिटा देंगे। बनाई तो अंग्रेजों की पार्टी, आप कैसे मिटा देंगे? तो जो सिखा के गए ये तो वही बोल रहे हैं। आज इनको जाति भी याद आ रही है, आज इनको राम मंदिर भी ध्यान आ रहा है, आज इनको भस्म रगड़ना भी ध्यान आ रहा है। क्यों? चुनाव नहीं जीता जा रहा है। सब जब तक चुनाव जीता जा रहा था तब तक तो शाहबानो के केस पे चढ़े पड़े थे, तब तक सब पलट देते थे। और सुन लीजिए मेरी बात, अभी मेरी बात भाई साहब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि देश को शुभकामनाएं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। आप समझिए, एक पार्टी जो पैदा ही इसीलिए हुई कि कांग्रेस का खात्मा करना है, आज वो जाके कांग्रेस की ही गोद में बैठ गई। मुझे लगता है इससे बड़ी प्रकाशना नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? लेखशिका। 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 कहां से आना हुआ? गुजरात। गुजरात में। गुजरात में कहां से? सूरत। सूरत से। पूछा जाए देश में राजनीति का एक उदाहरण लिखिए। देश में पूछा जाए जब कभी कि राजनीति का एक उदाहरण लिखिए तो जो उन्होंने बताया वो उदाहरण जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं उधर से कोई जी जी जनाब। और ये जो कह रहे हैं ना आप गठबंधन, मैं बता देता हूं, एक दल आम आदमी पार्टी जो शराब घोटाले के लिए जाना जाता है, एक दल कांग्रेस जो घोटालों के लिए जानी जाती है। इन दोनों दलों ने मिलकर जो दिल्ली में दलदल बनाई है ना, इसमें कमल खिलेगा और मोदी जीतेगा। जी प्रतीक भाई गला थोड़ा खराब। बड़ा ही आसान था कि हेमंत बिस्वा शर्मा बन जाना, बड़ा ही आसान था कि जयंत चौधरी बन जाना, बड़ा आसान था नीतीश कुमार बन जाना। जिसको ये गोद में बता रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी करते थे, अगर कोई झूठ का पराकाष्ठा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिसको भ्रष्टाचारी बोला उसको अपने गोद में बैठाने का कार्य इन्होंने किया। उन्होंने उस गोद में बैठाने का किया। प्रतीक भाई अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान की आत्मा के साथ है, 140 करोड़ लोगों के साथ है, किसानों के साथ है, महिलाओं के साथ है। नहीं मैं जवाब इन्होंने दूं। बच्चों की कसम खाता हूं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं वीआईपी कल्चर नहीं मानता। कांग्रेस की सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी से कॉमेडियन कोई नेता नहीं है। ये मेरे नहीं, केजरीवाल के बयान है और आज उसी की गोद में बैठे हैं। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अजीत पवार है। ये मैं नहीं करता। कहां से आना हुआ? हाँ जी मैं कहना चाहती हूँ सर कि कहां से? हिमाचल। हिमाचल से हूँ।
देखिए, जो भी हमारे आज के युवा है ना, उनको और परिवारों को लॉलीपॉप देके 5 साल की जीत के ना लॉलीपॉप ना दिया जाए कि तुम्हें गेहूं फ्री, तुम्हें बस का किराया दिल्ली में घूमने का फ्री, तुम्हें फलानी चीज फ्री। हमें फ्री नहीं चाहिए। हम मेहनती लोग हैं, भारत के लोग, और हमें रोजगार चाहिए। आज भी 5-6 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं। जी, क्या काम करती हैं आप? किरण ठाकुर, हिमाचल। अरे बाप रे बाप, वाह क्या बात है। जी बोलिए हुजूर, लीगल सेल। देखिए सर, सबसे पहले तो बता दें कि आपको बहुत बहुत बधाई। आपके हस्बैंड की एक चीज बड़ी जबरदस्त है और वो है परसिवरेंस पावर। ये कुछ भी करा सकते हैं देश में। जी जी। देखिए सर, पहले तो एक आदमी बोले किसान का आंदोलन है, तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये बिचौलियों का आंदोलन है, किसान का। आपको अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, आप बीजेपी सेल से हैं। मैंने आपकी बात को उसके बावजूद, जानने के बावजूद मैं आपके पास आया। और देखिए, आपका मुझे मालूम है आप कांग्रेस से हैं। मैं उसके बावजूद इनके पास इसलिए गया था क्योंकि पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम देखने आए थे। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं मैम, बहुत सम्मान करता हूं, परिवार का बहुत सम्मान करता हूं। थैंक यू सो मच सर ना जी। देखिए, विपक्ष की राजनीति का जो चित्र है वो बहुत ही विचित्र और बहुत ही अपवित्र है। कारण ये है कि इन लोगों को सरकारें तो बनानी है, लेकिन भारत किसको बनाना है इसके पीछे किसकी चिंता नहीं है। आज विकासशील भारत की गाथा ये है कि मोदी जी की गारंटी की पूरी होने की गारंटी उन लोगों के लिए भी गारंटी है जिन लोगों के पास गारंटी देने के लिए कोई गारंटी नहीं है। आज वो भी विकास की धारा से जीत चुके हैं। और ये लोग सोनिया जी को जो भर भर के गालियां देते थे, शीला दीक्षित को जेल भेजते थे, शीश महल में रहने वाले केजरीवाल जी को बोलो कांच के घर में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। और सबसे बड़ी बात, आज जो विकास की गाथा विश्व स्तर पर भारत और भारत के नागरिक देख रहे हैं, आप जाति, धर्म और भाषा में बांटते रहे, लेकिन भारत ने राष्ट्रवाद का परिचय दिया। और 3 चुनाव अभी होके घटे हैं, आपने अपनी हार देख ली है। और आज और सुनिए, सीटों का बंटवारा हुआ है प्रतीक जी। दिल्ली में कह रहे हैं 3 सीटें देंगे, 3-4 का हो गया। हाँ। और उसका जब समीकरण समझेंगे तो जहां पे 50% से ऊपर भाजपा की वोट बैंक है, वहां पे केवल हराने अब वो उनका अपना जी समाजवादी। गारंटी के तो आगे गारंटी, गारंटी के तो पीछे गारंटी। बोलो कितने गारंटी? किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी 2022 में, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। किसने बोला था?